कोई है? अरे कोई है? कौन आ गया दरवाजे पे इस वक्त? जी नमस्ते। नमस्ते। आप कौन? मैंने आपको नहीं पहचाना। अरे पहचानेंगे कैसे? अरे हम जो है इस गांव के सरपंच हैं और आप अभी आई हैं। जी आप अभी आके ही तो बसी हैं यहाँ। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। पहचानेंगे कैसे? हम तो आपको अपना परिचय देने आए कि हमारी यहाँ पर सबसे बड़ी डेयरी हमारी भैंसों की। अच्छा, आपकी भैंसों की डेयरी है तो बाल्टी वाल्टी आपके हाथ में नहीं तो नहीं है? नहीं, हम दूध नहीं बेचते जी। दूध हमारा कंपनी में जाता है, हम ऐसे नहीं बेचते दूध। अच्छा। हाँ, हमारे आदमी जाते हैं दूध देकर, वहाँ कंपनी जुड़े हुए हैं। हम तो सरपंच हैं इस गांव के। तो आप यहाँ मतलब कैसे आना हुआ आपका? मतलब ये है कि मैंने कहा पता किया जाए कि आपको कोई दिक्कत हो, आपको कोई परेशानी हो तो वो अच्छा। आप हमसे कह सकती हैं। अच्छा। क्योंकि हम इस गांव के सरपंच हैं और हमारा एक वोट बढ़ गया तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो वो आप हमें बता सकती हैं और वो हम हल बिल्कुल, करेंगे। अच्छा। तो अब मुझे तो अभी किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है ना। ठीक है, दूध दही मक्खन किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो हम आपके यहाँ पहुँचा सकते हैं। हाँ अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, बाई चांस मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो एक काम कीजिए, आपका कोई नंबर कुछ हाँ कार्ड वार्ड रखते हैं? हाँ, वो कार्ड में हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। और आप फिक्र ना करें, अगर दूध की ज़रूरत हो तो कल से हम काढ़ के खुद लाएंगे आपके लिए। आप लाएंगे? हाँ। अभी तो आप कह रहे थे कि हमारा कंपनी में जाता है और कंपनी के नहीं, थ्रू। आप तो इस गांव की टीचर हैं, हमारे स्कूल की, हमारे गांव के स्कूल की। और हमारे बच्चे जो फिरते रहते हैं ना गलियों में आवारा नाकाराओं की तरह और पढ़ते लिखते नहीं है, अब पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, और आपके जैसे काबिल बच्चे बनेंगे हमारे गांव के, बनेंगे। हमारे गांव का नाम भी होगा। जी। तो हम ये चाहते हैं कि आपको अपने हाथों से अपनी भैंस का दूध आपको दें हम, और कल आपको हम ला के देंगे। आप लेकर आएंगे? हम लेके आएंगे। हमारे यहाँ नई भैंस आई है। अच्छा। हाँ, उसका ये समझ लीजिए बड़ा अच्छा दूध है, बड़ा जबरदस्त दूध और दम तो गाढ़ा दूध देती आप मिलावट तो नहीं करते ना? अरे मिलावट के लिए तो ये समझ लीजिए हमारे आदमी बेचते हैं, हमें नहीं मालूम कैसे मिलाते हैं या नहीं मिलाते। आजकल कितना भी डेयरी में दूध लगा लो, मिलावट चलता ही चलता है। पता नहीं कैसे आंखों में धूल झोंकते हैं और पानी मिला देते हैं। अरे मैडम जी, हमारे यहाँ नहीं मिलता। अच्छा। ये समझ लीजिए। हाँ, और आपको तो ये समझ लीजिए बिल्कुल प्योर मिलेगा। हाँ तो फिर हाँ? ठीक है, दे जाइएगा कल से। ठीक है। ठीक ठीक है। ठीक। अच्छा, वो कार्ड जो बता रहे थे? हाँ, वो कल लेता हूँ मैं। हाँ ठीक है। ठीक, बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते। अरे कोई है? कोई है? कौन? जी नमस्ते। नमस्ते, आप कौन? जी मैं यहीं जो अपने गांव में ग्रामीण बैंक है उसका मैनेजर हूँ, जयदेव। मैनेजर? हाँ, इसी गांव से हैं आप? इसी गांव से हूँ। मुझे पता चला कि हमारे गांव में एक टीचर आई है, बहुत अच्छी अध्यापिका आई है बच्चों को पढ़ाने। तो मैंने सोचा कि चलो हम भी मिल लेते हैं। भाई काम एक दूसरे से ही पढ़ते हैं ना। बिल्कुल। अगर आपको कोई काम हो, बैंक का लोन कराना हो या बैंक का अकाउंट खोलना हो तो मुझसे आके मिलिए। नहीं, यहाँ पे मुझे लोन की क्या ज़रूरत पड़ेगी? अरे आप गांव से बाहर भी जाती हैं काम से तो स्कूटी फाइनेंस करा लीजिए, मैं यूं करा दूंगा। स्कूटी? हाँ। नहीं, तो स्कूल इतना दूर भी नहीं है, पैदल पैदल निकल जाती हूँ और वॉक की वॉक हो जाती है मेरी। आप तो कब तक पैदल घूमेंगी? हाँ। चलिए ये तो सब बात रहने दीजिए, तो सब बेकार की बातें। मैं तो खास आपसे मिलने आया था। पता चला कि गांव में कोई नया माल जी? मेरा मतलब है गांव में कोई नई अध्यापिका आई है तो मैंने सोचा मैं भी मिल लूं। हाँ बिल्कुल। वैसे आपसे पहले भी एक महाशय आए थे। मुझसे पहले? हाँ। अरे आप तो हैं ही ऐसी, यहाँ तो महाशय की लाइन लग जाएगी गाँव। जी? मेरा कहा आपने? नहीं, मेरा कहने का मतलब है आपकी आदत बहुत अच्छी है। भैया जिनकी आदत अच्छी होती है ज्यादातर लोग उससे मिलना चाहते हैं ना। आपने मेरी आदत कब देख ली? मैं आपकी आदत अभी देख रहा हूँ। अभी? हाँ भाई, सारी आदत आपकी मैंने नोट कर ली। मैं इतनी देर से आपसे बात कर रहा हूँ, आपने एक कप चाय के लिए भी नहीं पूछा। चाय? अब
जान ना पहचान, मैं आपको ठीक से जानती भी नहीं हूँ। और मैंने बताया ना आपको, मैं गांव का जो ग्रामीण बैंक है उसका मैनेजर हूँ, और जान पहचान तो बढ़ाने से बढ़ती है। अब ऐसे तो न जाने कितने आए और कितने न जाने अरे कितनों में और आएंगे। हम में फर्क है थोड़ा सा, हम गांव के बैंक के मैनेजर हैं। अब वो तो ठीक है, अब थोड़ा रुकूंगी और गांव को पहचानूंगी। देखिए ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी अगर आप अपने हाथों से कप चाय पिला दें तो। आप तो पीछे ही पड़ गए। अरे क्या है, बैंक में काम करते करते मेरी आदत में आ गया लोगों को पीछे पड़ना, और फिर चाय तो मेरा शौक है। तो चाय का शौक है तो अपने घर पे ये शौक पूरा कीजिए ना। अरे घर पे यही तो बात है कि मैं घर पर अकेले रहता हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई? हाँ। तो मैं क्या करूँ, मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरा हस्बैंड है। अब आप और ऐसे अरे गैरों को शादीशुदा है? क्यों? म- आपको शादीशुदा नहीं नहीं दिखेगा? नहीं नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके हस्बैंड कहाँ रहते हैं? नहीं, एक्चुअली बात यह है कि मेरे हस्बैंड की भी सरकारी जॉब है, ठीक है। Husband? वो शहर में करते हैं जॉब, मैं यहाँ गांव में लगी हुई है मेरी जॉब। तो महीने में 1-2 बार मुलाकात हो जाती है, मिल लेते हैं हम। अरे मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल लेकिन ना। परेशानी तो यही, एक साथ नहीं रह सकते। एक साथ नहीं रह सकते? जी। यही तो बड़ी दिक्कत है, इसको मैं समझता हूँ। अकेले रहता हूँ ना, आप कैसे दिन काटती होंगी, कैसे समय कटता होगा। क्या? नहीं, मेरा कहने का मतलब है अकेले ये पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे कटती होगी। पहाड़ जैसी जिंदगी? क्यों, यहाँ क्या करने आई हूँ मैं? अरे बच्चों में, स्कूल में मेरा सारा टाइम बीते जाता है, और फिर फोन पे लगी रहती हूँ, उनसे बात कर लेती हूँ जब भी टाइम मिलता है उनसे मुझे। बात कर लेती हूँ भाई, स्कूल में आपका समय कट जाता है वो तो अच्छी बात है, लेकिन जब आप घर आती होंगी तो समय कैसे कटता होगा? कट जाता है, थकी हारी नींद ले लेते हैं, जब आँख खुलती है तो उनसे फोन पे बात कर लेते हैं। उनसे? हस्बैंड। अच्छा अच्छा जी। अच्छा। वैसे कभी आप अपने को अकेला महसूस करें तो बंदा बराबर में ही रहता है, वो सामने वाला मकान है ना। बंदा कौन? मैं आप? हाँ, जयदेव। आप तो ऐसे तो आप आ सकती। जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। मैडम मिसाल ये नहीं है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। तो क्या, छोड़िए इन फजूल की बातों को, अब ये बताइए आप चाय पिलाएंगे कि नहीं? नहीं, वो एक्चुअली ऐसा है ना कि आज दूध आया ही नहीं है, अभी दूध लगाया ही नहीं है मैंने। देखिए तो आपसे पहले जो अध्यापिका थी ना, बड़ी अच्छी थी बेचारी, जब भी आता था चाय पिलाती थी, नाश्ता कराती थी, हर चीज खुल कर देती थी। क्या मतलब? मतलब कहने का मतलब है, मुझे कभी भूख लगती थी या चाय की तलब लगती थी तो बस आ जाता था, और बस अंदर ले जाकर गर्मा गर्म चाय, साथ में पकौड़े। लेकिन आप थोड़ी सी अलग हैं। मतलब क्या यहाँ रेस्टोरेंट खोल लिया था अरे क्या? बात हाँ? है, आप मेरे गरीब खाने पर आइए। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं किसी अनजान व्यक्ति को यहाँ आना नहीं मैडम आप तो फिर वही बात करें, मैं अनजान नहीं हूँ। सुनिए, मेरे हस्बैंड को पता चला तो क्या कहेंगे कि मैं ऐसे ही एरे गैरों को अपने घर में ले आती तो हूँ? आप क्या सोच रही हैं, आप यहाँ बैठी हैं, आपके हस्बैंड वहाँ सरकारी जॉब करते हैं, तो वो किसी से नहीं मिलते होंगे, चाय नहीं पीते होंगे? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझसे? आप जान पहचान बढ़ाने आए हैं मुझसे, या मेरे बच बसाई घर में आग लगाने आए हैं? हाँ? अरे आप तो मेरी बातों को ऐसा गलत है, समझ बहुत हो रही हैं। गया। आप भी बिजी हैं, मैं भी बहुत बिजी हूँ, आप जाइए अपने घर। देखिए, चलिए। बिजी के अलावा भी थोड़ा वक्त निकालना चाहिए टीचर जी। क्या बताया आपने, आप वकील हैं? आप वकील नहीं, बैंक ओ मैनेजर। सॉरी, हाँ, बैंक मैनेजर। तो बैंक मैनेजर को इतना टाइम कहाँ मिलता है किसी से माथा पक्की यही तो- करने का? आप जाइए, प्लीज जाइए। यही तो बात है, इतने बड़े बैंक में बस एक चपरासी और एक मैं हूँ। क्या मतलब? हाँ, कोई काम वाम नहीं है, बस मुझे रख दिया है यहाँ। कैसी बैंक है ये? बैंक? ये तो आप आके देखिए कैसी बैंक है। मैं क्यों आके देखूं? मुझे अरे भी... एक बार तो आके देखिए, मतलब क्या? मेरा कहने का मतलब है, आप यहाँ पे रहेंगी, सरकारी मुलाजिम हैं, कभी ना कभी तो कोई काम पड़ेगा। जब पड़ेगा तब पड़ेगा, जब देख लेंगे आकर, ठीक है। फिलहाल तो मुझे बहुत काम है, और अभी मैं वैकेंसी भी देख रही थी तो मुझे... वैकेंसी? पर ये वैकेंसी किस चीज़ की? अरे वो मैं सोच रही थी कि एक नौकर रख लूं, क्योंकि मुझे नौकर? थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना खाना वाना बनाने की। तो ये प्रॉब्लम तो आपकी मैं सॉल्व कर देता हूँ, मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ। क्या मतलब मेरा कहने का मतलब है, एक दूसरे से काम चलता है। देखिए, मैं आपको बढ़िया बढ़िया खाना बना के खिलाऊंगा। मिस्टर, आप पागल तो नहीं है? एक तरफ आप कहते हैं कि मैं बैंक मैनेजर हूँ, एक तरफ आप... अरे कुकिंग करेंगे? बैंक मैनेजर तो मेरी नौकरी है, उसके बाद तो अपनी जिंदगी है, कुछ भी करिए। प्लीज मुझे बख्शिए, आप जाइए, मेरा देखिए, टाइम आप तो बहुत मेरी बातों कीमती को है। बुरा मान रही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर मिलते हैं ना, ठीक है? फिर? हाँ, फिर तो जरूर मेरे मिलेंगे। कहने का मतलब ये कि आते जाते मिलते रहेंगे। हाँ, बिल्कुल मिलेंगे। गांव में रहेंगे तो ठीक है। लेकिन अगली बार चाय जरूर पिलाइएगा। जी बिल्कुल। मैंने देखा आपके घर से वो हमारा जो दूधिया है। दूधिया? हाँ। वो तो अपने आप को सरपंच बता रहे थे। अरे सरपंच भी है, उनके पास 40-50 भैंसें हैं, तो वो खुद दूध का व्यापार भी करते हैं। मगर एक बात आपको बता के जा रहा हूँ टीचर जी, क्या? आदमी बड़ा सिर पर आया हो, बच के रहना। वो दूधिया? हाँ।
दूधिया और सरपंच। मतलब पागल है क्या? नहीं, पागल तो नहीं है, लेकिन सुना है कि उसे शिकार का बहुत शौक है। शिकार? किस चीज का? अब ये तो हो ही जाने, जब कभी आए तो पूछ लेना, लेकिन आपने अपना नाम नहीं बताया। मैं अपना नाम आपको क्यों बताऊं? आप मैंने मेरे अपना नाम रिश्तेदार बताया हैं ना। मिलने जुलने वाले हैं। कौन है आप मेरे? आप तो मुझे गलत समझ रही हैं। अरे आप, मैं आपको जानती नहीं हूँ, आप एकदम से आए, आप अपने आप को बता रहे कि मैं इस गांव से हूँ। इसी गांव में स्कूल में हैं, मैं भी बैंक में हूँ, अब तो मिलना जुलना लगा रहेगा। अब मेरा कहने का मतलब है एक दूसरे से काम पड़ता रहेगा। अरे मेरे भाई का बच्चा है, मैं चाह रहा था आपके स्कूल में दाखिला दिलवा दूं। हाँ तो स्कूल आइए ना, यहाँ दाखिला थोड़ी ना होगा। यहाँ मैं कब आऊँ? मेरे कहने का मतलब है कब लाऊं बच्चे को? कल। आज संडे है, कल आ जाना। कल? ठीक है। ठीक है, तो कल मुलाकात होती है। नमस्ते। चाय तो मिलेगी ना? बिल्कुल। ठीक है, नमस्ते। कहाँ कहाँ से चले आते हैं दिमाग खाने के लिए। अरे कोई है? कोई है? अब कौन आ गया जी? हेलो ब्यूटीफुल लेडी। क्या मतलब आप बहुत सुंदर हैं। कहने का मतलब ये है, आपकी तारीफ कर रहा हूँ। तारीफ? हाँ। आप हैं कौन? और यहाँ आपने हमें नहीं पहचाना? हम हैं कर्नल सूबेदार सिंह। कर्नल सूबेदार सिंह? हम्म। लेकिन लग तो नहीं रहे आप। अरे रिटायर हो गए। रिटायर हो गए? हाँ, पहली ही जंग में हमको रिटायर कर दिया है भाई। पहली जंग में? हाँ, कारनामा ही ऐसा किया था। अच्छा। हाँ। लेकिन आप यहाँ, मेरे यहाँ। अरे ऐसा था कि हम एक फाख्ता के पीछे यहाँ तक चले आए। हमको मालूम हुआ कि हमारे इलाके में एक नई फाख्ता आई है। ये क्या होता है? फाख्ता नहीं पहचानते? हम पहचानवा देंगे फाख्ता क्या चीज होती है। तो बताइए ना। बताऊं? जी। देखिए, फाख्ता ऐसा होता है ना कि बहुत ही खूबसूरत परिंदा होता है। परिंदा? हाँ। तो मेरे घर पे आया उड़ के? हाँ, आपके घर पे आया, उसका पीछा करते करते हम यहाँ तक आ गए। कहाँ है? चोंच जो है ना उसकी लाल होती है। अच्छा। हाँ, और माथे पे नीली नीली बिंदी होती है। अच्छा। हाँ, और बाल उसके घुंघराले होते हैं। क्या मतलब? फाख्ता के। फाख्ता के। आप मुझे घुमा रहे हैं मिस्टर? अरे मैं कहाँ घुमा रहा हूँ, आप तो वैसे भी सारा जमाना घूमे हुए हैं। पहले तो मुझे ये बताइए, आप कहाँ से आए और क्यों आए हैं यहाँ पर, और क्यों मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं? आप तो बुरा मान गई। मैं तो आपकी तारीफ में कुछ चंद कसीदे पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? कसीदे। कसीदे क्या होता है? कसीदे मतलब शेर। आप कर्नल हो या शायर, जो शायरी कर रहे हैं आप? पता नहीं क्या क्या अल्फाज निकाल रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। आप करने क्या आए हो यहाँ? ऐसा है मैडम जी, जब कर्नल थे तो गोलियां चलाते थे, और जब रिटायर हो गए तो अब निगाहों की गोलियां चलाते हैं। निगाहों की? हाँ। पता नहीं क्या इस गांव में सारे के सारे पागल भरे हुए हैं। पागल? और वो भी इस गांव में? हमसे पहले भी कोई आया था क्या? चले ही आ रहा है। अच्छा? जिस दिन से मेरे यहाँ कदम पड़े हैं उस दिन से एक ना एक नमूना आए जा रहा है मेरे पास। ओ मैडम जी, इसमें आपका कसूर नहीं है। आप हैं ही इतनी सुंदर के यहाँ लाइन लग जाएगी। क्या कहा आपने? अरे आप तो बुरा मान गई, आप सुंदर नहीं हो। अब वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी तो आपकी सुंदरता में अगर चंद कसीदे पढ़ दिए जाए तो बुराई क्या है? अब देखिए, ऐसा है ना, एक शायर को चाहिए क्या? एक सुंदरता। जब एक सुंदर नारी उसके सामने हो तो शेर जो है ना वो फूट फूट कर निकलते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा भी होता है क्या? सही तो होता है। आपने अपने आप को जरा सा आईने के सामने खड़े होकर देखा नहीं है? आईने के सामने जरा अपने आप को निहारिए। जब आप निहारेंगी तो आपको अंदर से पूरी गजल दिखाई दे जाएगी। गजल? हाँ, वो तो मैं रोज निहारती हूँ आईने में, लेकिन मुझे तो कोई गजल नजर नहीं आती। जब आप आईने के सामने खड़ी होती हैं और जब आप अपने आप को देखती हैं ना तो आपको अपनी निगाहों में गजल दिखाई नहीं देगी। अच्छा। हाँ, मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ। हाँ। आज से जब आप आईने के सामने खड़ी हों तो आप अपने आप को हमारी निगाहों से देखिएगा, फिर पूरी गजल नजर आ जाएगी। आपकी निगाहों से? हाँ, हमको याद कर लीजिएगा, फिर हम आपको पूरी गजल पढ़ा देंगे। देखिए मिस्टर, अब बहुत हो रहा है आपका। आप पहले तो ये बताएं, आप करने के आए हैं यहाँ पर? ओहो, हम तो आपकी खैरियत लेने के लिए आए थे, आप तो बुरा मान गए। मेरी खैरियत? हाँ। क्यों? ओ, हमें मालूम हुआ। मैं आपको जानती हूँ, आप मुझे जानते हैं पहले से। हम आपको जानवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या गोल गोल घुमा रहे हैं? आप कहाँ से हैं? इसी गांव से हैं ना? मैं इसी गांव का हूँ। तभी तो मैं कह रही थी। आप हमारी मेहमान हैं और मेहमान की फिक्र करना हमारा परम धर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। जो मिस्टर चले आए थे ना
आपसे पहले उनका भी यही कहना था। अच्छा, मैं उनकी भी मेहमान हूँ, इस गांव की मेहमान हूँ। आप तो पूरे गांव की मेहमान हैं। बिल्कुल। आप मेरा ध्यान क्यों रखेंगे? क्यों ना रखें? क्यों? देखिए ऐसा है कि आप जो हमारा गांव है ना, हमारे जो गांव में स्कूल है कन्हैया लाल विद्यालय, आप उसकी अध्यापिका हैं, तो हमारा ध्यान रखना जरूर बनता है। देखिए फिलहाल तो मैं इस गांव के टीचर हूँ, ठीक है, और मैं बच्चों को पढ़ाने आई अच्छा, हूँ। एक बात बताइए, मैं क्या अंग्रेजी में बात कर रहा था? अध्यापिका, तो आप मेरा ध्यान क्यों रखेंगे भैया? मैं उल्टा ध्यान रखूंगी इस गांव के बच्चों का, और मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। आप तो बुरा मान गई। हम तो ये कहने आए थे कि वो जहाँ जिस स्कूल में आप पढ़ाती हैं, वो जो जमीन है ना, वो हमारी ही दी हुई है। ओ अच्छा। हाँ। तो ये कहो ना कि आप ये कहने आए कि जिस जमीन पे स्कूल है वो आपकी है सारी जमीन, ये जताने आए हैं आप? नहीं नहीं नहीं, नहीं, आप फिर गलत तरीके से सोच रही हैं। वहाँ की जो जमीन है, वहाँ की जो भी चीज है, वहाँ जो भी कुछ है, जितना सब कुछ है, उस सब पर हमारा हक है। आपका? हाँ। अच्छा, तो फिलहाल तो वहाँ स्कूल है बच्चों का, हाँ। और उन बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ मैं टीचर हूँ, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। फिलहाल वो एक आए थे, उन्होंने मेरा आधा घंटे का टाइम बर्बाद कर दिया। ओहो, आधा घंटे का? बिल्कुल। तो मुझे बहुत काम है, ठीक है, और कल बच्चों को पढ़ाने भी जाना है। अच्छा। पूरा संडे का दिन मेरा खराब कर दिया आपके गाँव वालों ने और आपने, ठीक है। काम है तो काम में मैं आपका हाथ बटा दूंगा। क्या? हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि जो भी आपका खाना पकाना, बर्तन वर्तन जो भी हो, मैं आपकी मदद कराने के लिए तैयार हूँ। एक बात बताइए, इस गांव में कोई औरत नहीं है? मतलब क्या, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जितने भी आ रहे हैं मेरे पास, आप अपने घरों में खाना बनाते हैं, आपके यहाँ औरतें नहीं है? देखिए ऐसा है, जो भी मेरे यहाँ चला आ रहा है वही कुकिंग करना चाह रहा है, वजह क्या है? एक मिनट सुनिए, बुरा मत मानिए, ठंडे मिजाज से सोचिए। ऐसा है ना, जिस गांव में आप आई हैं, यहाँ आपको औरत देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो गांव है ना, वो रणुओं का गांव है। क्या? हाँ। मतलब ये इतने सारे स्कूल में बच्चे आते हैं, वो किसके हैं? अरे ये बच्चे जो है ना, वो दूसरे गांव से गोद लिए हुए बच्चे हैं। गोद लिए हुए? हाँ। इतने सारे बच्चे? और क्या, क्यों? क्योंकि यहाँ कोई औरत है ही नहीं, बच्चा है ही नहीं, तो इसलिए हमने गोद में ले लिया। मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ सारे मर्द ही मर्द रहते हैं, इसमें औरत नहीं है? फिर तो मैं बहुत गलत जगह आ गई। नहीं नहीं, आप गलत जगह नहीं आ गई, आप बिल्कुल सही जगह आई हैं। यहाँ आपको औरतों का प्यार नहीं मिलेगा, लेकिन आदमियों का प्यार भरपूर मिलेगा। आप तो मेरे मजाक से परेशान हो गई, नाराज़ हो गई। मैं क्षमा चाहता हूँ अपने मजाक के लिए, लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ इस गांव में आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो कर्नल सूबेदार सिंह को याद कीजिएगा। कर्नल सूबेदार सिंह की बंदूक हमेशा खड़ी मिलेगी। क्या? बंदूक? ठीक है, बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार। यहाँ गोबर डाल के थक गई मैं तो। अरे मैडम जी नमस्ते। नमस्ते। आपको कैसे पता कि मैं टीचर हूँ? अरे मुझे पता होगा तुम्हारे हाथ में किताब लग रही है, और तो सब ऐसी है चिल्लड़ सी, यहाँ पे कोई गोबर डाल रही है, कोई कंडा पाथ रही है, सब ऐसी है, तुम्हें लग रही है टीचर सी यहाँ पे। अच्छा, और आप अपना परिचय देंगे? आप इसी गांव से? हाँ मैं इसी गाँव से हूँ। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा सुखदेव। सुखदेव। कहाँ जा रही हैं? अब मैं गोबर डाल के आई, अब घर पे जा रही हूँ मैं। अच्छा, तो आपके बच्चे आते हैं ना स्कूल? हाँ आते हैं मेरे बच्चे, स्कूल पढ़ने आते हैं मेरे बच्चे। अच्छा लग रहा मैडम जी, कुछ परेशानी तो चेहरा आते देख के नहीं है? काकी नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, परेशानी लग रही है मैं कछु। आप पूछ रही हो तो इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि आप इसी गांव से हैं और मुझे भी रहना है या पढ़ाना। हाँ हाँ बताओ। काकी इस गांव के कुछ लोग मुझसे बार बार मुझसे मिलने आ रहे हैं और मुझसे कह रहे थे कोई ज़रूरत हो। एक दूध वाला था, अपने आप को दूध वाला भी बता रहा था। अच्छा, कि दूध लगा लेना मेरे दूध यहाँ। वाला छिनट्टा? अरे वो तो सबसे ज्यादा बदमाश हो वो तो। छिनट्टा? हाँ वो बहुत है, वो बातें अलग नहीं करो, बात भी मत करो तुम। लेकिन काकी वो तो अपना क्या बताया था, अरे कुछ और बता रहा था वो तो अपने आप को। क्या बता रहा? हाँ, सरपंच बता रहा था वो तो अपने आप को। अरे सरपंच तो है, मगर बहुत निकट्टो आदमी है वो डेयरी भी है वाके, 40-50 भैंसे हैं वाके ना, वैसे तो सही है वो, मगर वो औरतें जाती काम करे, उन्हें ताड़ते रहते उनको। अब वो औरतें, अब आदमी जाते, बहुत नीच आदमी है वो। अच्छा। हाँ वो दूध बूध मत लगाइए, वो जय खुराक में रहता है वो, क्या कोई मिले हमें।
कोई मिले? हाँ, बहुत अच्छा। खराब आदमी है जी। इनसे बचती रही, जहाँ तक बचा इतने बचते रहे जिंदे। काकी एक और आया था। एक और आओ। क्या बता रहा था? हाँ, अपने आप को मैनेजर बता रहा था वो। जयदेव, अरे यार वो सबसे ज्यादा खराब है। अच्छा। हाँ, मुझे तो पता है ना, मैं तो रात दिन रहने वाली हूँ यहाँ पे, तो मुझे सबन की एक नस नस से वाक़ रह रही हूँ। वो जा घर में घुस जा, घर में रोटी खा के लेकर है वो। रोटी? हाँ, अरे काकी, चाय है, रोटी, बाबू रोटी खा के तो लेकर है वो जहाँ से। काकी मेरे हाथों के पीछे पड़ गए थे। अरे तुम कैसी हो, तुम चाय नहीं बनाकर दे सकती हो? हाँ, यही तो बाबू मोहम्मद लगाइए उनको। नहीं नहीं काकी, मैंने बहुत थोड़ी खराब लगाया। आदमी है जाके। हाँ काकी। हाँ, बहुत खराब आदमी है वो एक नंबर का निकट्टा आदमी है। चलती फिरती की वो उंगलियां खाते हुए वो। क्या? हाँ, बातें छी, बचती छी, छी, बचती छी। रही हो। कैसे कैसे लोग हैं काकी आपके गांव में? है। एक और आया था तीसरा, वो क्या बता रहा था, हाथ में बंदूक लेके। हाँ, वो भी बंदूक लेके। हाँ। अबे यार वो सबसे यार नीच आदमी है, बहुत खराब है वो। बाग के अंडर में आई हो मत ना बिल्कुल भी। काकी ये कैसी बातें कर रही हैं? सही कह रही हूँ मैं, एक नंबर का छलावा आदमी है। छलावा? हाँ, वो दीपावली पे वो बम पटाखे से डर है, सो वो गोली चला लेगा वो तो कह रहा था कि मैं जंग जीत चुका हूँ। अरे कछु जंगनावा के अंदर एक भी गोली ना आया के अंदर। अंदर? हाँ, बाकी बंदूक में। अच्छा, बंदूक में? हाँ, तो एक भी खाली गोली खाली है, खाली दिखावा है वो। ऐसे ही दिखावा? वैसे ही दिखावा है। तो काकी ये लोग मेरे घर क्यों आ रहे हैं? अब आप घूमने घास ना डालती कोई भी, ठीक है ना। अब वो नहीं, अब तुम नहीं दिख गई है उनको। अच्छा। हाँ, तो जहाँ गुड़ होते ना मक्खी जरूर बैठते हैं। मैं क्या गुड़ दिख रही हूँ उनको? अरे और का, यही तो चक्कर हो, जब तो घूमने में तुम्हारे आगे पीछे, कभी वो आगो कभी वो आगो। काकी इनसे कोई खतरा तो नहीं है? खतरा नेकना बहुत खतरा है साले जी, चलती लुआई को वो करे हैं। तो काकी कुछ बता के जाओ, फिर मेरा तो यहाँ जीना आराम हो जाएगा। अरे तुम रहना। वो बुला लियो, कछु केसा सालेन में एक में गोली लिखा दूंगी। अच्छा। हैं? तो ये रात बिरात में परेशान तो नहीं करेंगे? ना सो रात भात में ना आएंगे। अच्छा। वो दिन ही में आएंगे, रात में ना आएंगे। रात में तो कुछ ना कहने वाले, दिन में- दिन में ही नहीं रात डोलता है, कभी ना कहूँ माँ दिया, रात में कुछ ना कहेंगे तुम थे वो। तो ठीक है काकी। हाँ, आराम से सोना, कोई दिक्कत ना रात को, वो दिन में ही परेशान करता है वो। अच्छा हुआ काकी तुमसे मुलाकात हो गई। हाँ। और तुमसे पता चल गया उन छिनट्टों के बारे में। अरे बहुत वो है। अब आ तो जाए मेरे दहलीज पे। हाँ, और तब वो है ना वो दूधिया। हाँ। वो तो सबसे ज्यादा खराब है। दूधिया? हाँ, वो तो इतना अच्छा बनना था। वो अच्छा ना है, दूधिया बहुत बेकार है। तो काकी मुझे बता के जाओ। वो हर वक्त मक्खन निकालने के चक्कर में रहे वो वो दूधिया? दूधिया। हाय राम। और- और मैं और इतनी अब देर मैं- बातें की हैं उन लोगों से। बिल्कुल दूध फूध मत लगाइयो वो बातें ना लगाओ? ना। ठीक मैं है। लगवा दूंगा दूध आते हाँ, दूध। हाँ काकी, ठीक है, तुम अब मैं लगवा जा रही हूँ, और कोई बात हो तो मैं बुला लियो। ठीक है काकी, ठीक है। अभी तो मैं स्कूल जा रही हूँ। कोई बात ना, जाओ। ठीक है काकी, राम राम काकी। राम राम। अरे मैडम जी कहाँ जा रही हैं? अरे मैं तो आप ही के पास आया हूँ दूध लेके। नहीं दूध? हाँ। अभी मैं काम से जा रही हूँ। ऐसे कैसे? अरे मैं तो आपके लिए दूध लाया हूँ। अरे नई भैंस का नया दूध, और ऐसा समझ लो पूरी भैंस निचोड़ लाया हूँ आज तो। क्या? हाँ, अरे ये समझ लिए मैडम जी, जब दूध काढ़ने बैठा ना मैं, और जब आपकी याद आई है, तो आप यकीन मानिए पूरी निचोड़ डाली मैंने। क्या? पूरी निचोड़ दी, एक बूंद दूध नहीं छोड़ा मैंने, ये समझ लीजिए। और आप ये दूध काट कर आई, इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। नहीं बदतमीजी से बात नहीं कर रहा, मैं तो आज दूध की बात कर रहा हूँ। और एक बार आप यकीन माने दूध पी के देखिए, और जब दूध अच्छा लगे तो एक बार मेरा मुंह में लेके देखिए। क्या? मक्खन। ये समझ लीजिए, बस एक बार मुंह में ले लिया आपने तो चूसती रह जाएंगी मेरे नहीं, मक्खन को, इतना शानदार मक्खन है। मेरी बात सुनिए। ये समझ लीजिए, जब आपकी याद आने लगी ना मुझे, और जब मैंने जो कढ़ाई करी है भैंस की, भगवान कसम मुझे नहीं पता मैंने सांड काट डाला या भैंस काट डाली। क्या? हाँ। क्या क्या बकवास किए जा रहे हैं? मतलब दूध दूध दूध। तो ये आप दूध काट के लाए हैं, तो ये बताते वक्त आप ये अश्लीलता क्यों फैला रहे हैं मेरे सामने? अरे नहीं, ये अश्लीलता नहीं है। अरे मैम जी, आप तो बुरा मान नहीं है। ऐसा लगा जैसे कि आप ना, किसी को आप बुरा खड़े खड़े सटक जाएंगे। नहीं, आप गलत न समझे। ये समझ लिए मैं तो अपने दूध और मक्खन की तारीफ कर रहा हूँ। और एक बार दही और ले लें हमारा। दही? हाँ, ऐसी ऐसा है? छाछ चलेगी, ऐसी लस्सी बनेगी कि फिर तो ये समझ लीजिए आप घटाघट पी के जितनी खूबसूरत है ना,
वहाँ से और चौगनी ज्यादा खूबसूरत है जान। मैं दही नहीं पीती, वो खाती नहीं हूँ, और दूध मैंने लगा लिया। ना 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 लगा लिया मैंने। ना, आप यकीन माने, आप बुरा ना माने, आप ये समझ लीजिए हम आपकी भावनाओं को हमारा काम ठेस पहुंचाना नहीं है, हम तो आपके सेवक हैं और सेवक लाल को सेवा में याद रखिए बस। तो मैंने कब आपको अपनी सेवा करने का मौका दिया है? नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं है आपसे। नहीं, आपने कहा था कि कल ले आना, आप भूल गई हैं। आपने कहा था, मैंने सारी भैंसें कड़वा दी, ये समझ लीजिए, मगर मैंने कहा एक भैंस छोड़ देना, बस बाकी सब काट लेना। तो ये आप यकीन माने, और जो फिर काढ़ी है मैंने ना, तो बस समझ लीजिए मुझे कुछ होश नहीं रहा है, पूरा काढ़ के लाया हूं। आपकी उंगली मेरी तरफ क्यों चल रही है? नहीं, उंगली तो ये समझ लीजिए, ये उंगली मत समझिए आप, ये हमारा और आपका प्रेम है। मेरा प्रेम? हाँ हाँ। क्या मतलब? अब मतलब कुछ नहीं है, प्रेम की बात है ये। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जानती। हाँ, मतलब जानती हूँ, कैसी लेकिन बातें कर रही हैं, सरपंच को नहीं जानती? अरे आप तो हमारा एक वोट है और क्या? हम आपको नहीं खोना चाहते। हाँ, वोट पड़ जाएगा, वोट हाँ? पड़ जाएगा, लेकिन ये दूध है ना, हाँ। जिसका अभी है, आप ले जाइए। ना 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 ना, आप हमें एक बार तो सेवा का मौका जरूर दें। अभी हाँ, ऐसी बात है ना करें। सुनिए सुनिए, हाँ। अभी तो मुझे स्कूल जाना है ना, तो मैं घर दे जाऊं, बस ये समझ लो, आप 2 सेकंड के लिए चलिए, आप खोलिएगा, मैं रख दूंगा। ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी अरे हूँ। नहीं हो रही, अरे 2 सेकंड की कोई बात नहीं है, कोई नहीं देख रहा, और मैं गाँव का सरपंच हूँ, आप फिक्र क्यों कर रही अरे हैं? मेरी बात तो सुनिए, हाँ। कच्चे दूध रखा रहेगा, फट जाएगा जब तक मैं स्कूल से लौटूं। अब मैडम जी, आप फटने दो, कल फिर और आ जाएगा, आप रखने तो दो एक बार, एक बार रखने दीजिए बस। क्या मुसीबत है। एक बार मेरी मान लीजिए, आ जाइए। एक बार रखवा लीजिए आप बस। मैडम जी जल्दी खोलिए। आप मुझे दे दीजिए। अरे नहीं, मैं ही रखूंगा, मैं चल रहा हूँ, आप दरवाजा खोलिए जल्दी से। बड़ा मजा आया रखने में, ठीक है? रखने में? अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। क्या लोग पीछे पड़ गई।